सियासी लोग साथ गए। पीपल्स पार्टी के तमाम कैबिनेट जब से ये हुकूमत बनी है, आप ज़रा निकलवाएं हिना रबानी खर का, बिलावल भुट्टो का, शहरी रहमान का, इन लोगों का ज़रा आप निकालें कि इनके दौरे कितने, आपको मालूम होगा। ये पाकिस्तान में इनके दिन कम हैं और बैरून मुल्क इनके दिन जो हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं, तो आप अपने अल्ले तल्ले कम कर दें, आप अपनी ये अशियाँ कम कर दें, तो जहर खाने की गुंजाइश तो निकल आएगी अगर आप हिम्मत करें तो। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोड शेडिंग कल से पाकिस्तान में हो रही है, हमने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और एनर्जी के वज़ीर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो रिज़ाइन कर दें। खुर्रम दस्तगीर तो वैसे ही खाबे खा रहे हैं और गुजरांवाला के अखाड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा जो काम होता नहीं उसे चिमटा रहना ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये बिजली को ऐसा करंट भी नहीं है कि आपने उसके साथ लाजमन उस कुर्सी में चिमटा रहना है। अगर आपसे नहीं डिलीवर हो रहा आप इस्तीफ़ा दे दें, घर जाएं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लोड शेडिंग का हाल है उसमें बदतरीन कारकर्दगी है इस वक्त इन दोनों वज़रा की, और इन दोनों को फौरी तौर के ऊपर रिज़ाइन करके अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। और वैसे तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत की पूरी कारकर्दगी ऐसी है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर जो इस वक्त बहरान चल रहा है उसमें हम फंसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला अपना रिज़र्व किया हुआ है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं आइन की बड़ी वाज़े प्रोविजंस हैं, आप इसको विद होल्ड नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इसको 10 दिनों से होल्ड किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि ये अरकान जो ही असम्बली में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर का दोबारा इलेक्शन अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा और उसके बाद पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अपने काम करे। तो सर ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया आज़ादी मार्च के हवाले से जिसमें उन्होंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन भी बनाया, कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिए, उस पर क्या कहेंगे? पीटीआई क्या उस पर रिव्यू फाइल करेगी या उसको कंसीड करती है, ये क्या करेंगे? अभी उस फैसले का जायज़ा लेंगे। उसमें जो मेन फैसला है वो तो यही है कि आप कर सकते हैं जो प्रोटेस्ट और गिवन जो उनके आपने उसकी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पहले ही दी हुई है। देखिए पीटीआई ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये कभी भी वायलेट नहीं किया था, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके लोगों के ऊपर शेलिंग्स हो रही हों, अगर आपके लोगों को आप घेर के पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो, तो इमरान खान जो है वो कैसे जो है वो बैठा रहेगा कि वो पेशावर ही बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे? ये तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप को अपने कारकुनों के साथ खड़ा होना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये तो जो है जो अभी कर्जरी लुक में मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि ये आगे आए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसमें डिटरमिन किया कि आगे क्यों आए, क्योंकि वहाँ लोगों को मारा जा रहा था, आंसू गैस शेलिंग हो रही थी, बड़ा लोगों के घेर के उनको लाठीचार्ज हो रहा था। चल सब ये बता दीजिएगा कि उनको शीरी मदारी साहबा की सरबराही में जो पार्लिमानी कमेटी बनाई थी इलेक्शन कमीशन में इमरान खैबर के हवाले से, उसमें भी जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब हैं पीटीआई की तरफ से नाम आया था, तो अब उनको भी मेंबर बनाया और एक ज़ाहिर नून लीग से, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं देखिए, कोई भी ऑनरेबल आदमी राजा रियाज की नॉमिनेटेड कमेटी से कैसे खुद को इलेक्ट करा सकता है? तो मेरा क्राइटेरिया इस वक्त ये है कि जो भी शख्स लोटों की सरबराही की कमेटी से आता है, इसका मतलब यह है कि उसके करैक्टर में कोई झोल है। तो इसलिए इनका जो अभी तक जो मामला है, जो इस कमेटी से लोग जो भी इलेक्ट होंगे उनको ऑनरेबल तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप जितनी तनकीद करते रहे, क्या ये आपका सियासी नाबालिगपन नहीं है कि आपने कौमी असम्बली की वो जगह छोड़ दी जहाँ पे अवाम ने आपको मैंडेट के जरिए भेजा था और अब इस तरह के फैसले हो रहे हैं, तो उन पर तनकीद करने का क्या आपको हक बनता है? ऐसी बात यह है कि कौमी असम्बली एक मकबूजा असम्बली है इसमें, और आप कभी भी एक मकबूजा असम्बली का हिस्सा नहीं रहे। अभी भी जो पोल हुआ है आप देखिए 73% पीटीआई के लोगों ने असम्बली से इस्तीफ़ा देने के फैसले को कहा है कि दुरुस्त फैसला। हमने अपने कारकुनों की जो उमंगें हैं हमने उसके मुताबिक जाना है। इस असम्बली को कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ना ही इस असम्बली का कोई सर है ना पैर है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना ही इसकी कोई लेजिटिमेसी है। इस वक्त मॉरलिटी तो है ही नहीं, इस असम्बली की अखलाकी हैसियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस असम्बली में राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वो वज़ीर आज़म बन जाए, और मिनॉरिटी पार्टी, आपको मालूम है PMLN ने 40 लाख वोट कम लिया है PTI से,
और वो मिनॉरिटी जो है उसको आपने अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर लिया है। कोई पीटीआई का रुकन जो है वो इस वक्त इस असेंबली में जाने के लिए तैयार नहीं है, और यही हमारा वोटर जो है उसकी भी हमसे यही उम्मीद तो सब क्या राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती को चैलेंज करने का इरादा है? इसको सोच रहे हैं, लेकिन क्या क्या चैलेंज करें, इनका तो हर चीज़ ही जो है वो गलत है, इसको भी सोचना है। चौधरी साहब, अंपायर से कोई दोबारा रास्ते हो रहे हैं, सुना है कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं? देखिए, हमारे तमाम इदारों के लिए हमारा एहतराम है, और इदारों से हमारी तवक्को यही है कि वो आईनी किरदार अदा करें। थैंक यू।